नमस्कार साथियों, एनआरएम से संबंधित सभी कार्यकर्ता एवं सभी सीआरपी दीदियों को मेरा प्रणाम। स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एनआरएम हेल्प में। और आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार से जो है वीपीआरपी जो एप्लीकेशन है उसमें जो है हकदारी योजनाओं को भरना है। ठीक है, क्योंकि हमने जो पहले वीडियो डाली थी उसमें हमने बताया था कि समूह स्तर पर किस प्रकार से हकदारी योजनाओं को भरना है। उसके बाद हमने दूसरी वीडियो बनाई थी कि ग्राम पंचायत बीओ यूज़र सीआरपी में किस प्रकार से इंटाइटलमेंट प्लान को भरना है। और आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो इस पे है कि ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार से हकदारी योजना को भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे पहले एप्लीकेशन पर। जैसे कि आप देख रहे होंगे एप्लीकेशन हमारी ये है एनआरएलएम बीपीआरपी की। हम इस पर क्लिक करेंगे और यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर गेट स्टार्ट लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। यूज़र आईडी डालने के बाद आप लोग साइन इन का जो आपको आइकन दिख रहा है यहाँ पे साइन इन, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर रोल सेलेक्ट करेंगे। तो आज हम जिसकी बात करें वो हम बात करेंगे आज जीपी यूज़र सीआरपी। इसमें तीन हैं, एसएचजी यूज़र सीआरपी, बीओ यूज़र सीआरपी और तीसरा है जीपी यूज़र सीआरपी। आज हम किसकी बात करेंगे, जीपी यूज़र सीआरपी। इसलिए हमें रोल में जीपी यूज़र सीआरपी पर क्लिक करना होगा और इसको सिलेक्ट करना होगा। हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सिलेक्ट रोल आ रहा है यहाँ पर क्लिक कर देंगे और हमारा जो है जो ग्राम पंचायत है वो दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, वीओ 1/1, मतलब एक बीओ है और आपने एक बीओ को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर रखा है, इसीलिए आप आगे अब इसको जीपी को भर पाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो जीपी का नाम आ रहा है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे पास ये खुल जाएगा हकदारी योजना, सार्वजनिक माल सेवाएं और संसाधन विकास योजना और सामाजिक विकास योजना। हम क्या करेंगे कि हकदारी योजना में हम पहले जाएंगे और इसको रैंक करेंगे। ठीक है, रैंक किस प्रकार से करेंगे, ग्राम पंचायत की जब आपने बैठक की होगी और उस बैठक में जिसको भी चयनित किया गया होगा कि किसको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, किसको दूसरे में रखना है, किसको तीसरे में, इस प्रकार से रैंकिंग करना है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, पहले हकदारी योजना को यहाँ पर रैंक करेंगे। ठीक है, इसमें रैंकिंग करनी है, बस भरना कुछ नहीं है, सिर्फ रैंकिंग करनी है। जीपी जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत स्तर पर जो योजनाएं हैं उनको रैंकिंग करना है जो बीओ ने सबमिट कर रखी है जीपी को। इसके लिए हम पहले हकदारी योजना पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम देखेंगे कि बीओ ने जीपी को क्या क्या सबमिट कर रखा है। एक तो है 18 रिक्वेस्ट किसकी, एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन की। ठीक है, जिसमें कि शौचालय निर्माण का कार्य होता है। ठीक है, दो रिक्वेस्ट हैं सौभाग्य की, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। 15 रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना की। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 20 रिक्वेस्ट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा 5 रिक्वेस्ट। इस प्रकार से हम देखेंगे कि कितनी रिक्वेस्ट जो है या कितने प्लान बीओ ने जीपी को सबमिट किए हैं, हम उनकी रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप देख रहे होंगे एसबीएम, इस पर क्लिक कर देंगे। पहले हम एसबीएम को रैंक करते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, कुछ तो रैंक्ड स्कीम होती है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर रैंक्ड स्कीम, और कुछ होती है नॉन रैंक्ड स्कीम, जिनको मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा नहीं करना है, सिर्फ उसको वेरीफाई करना होता है। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले हम एसबीएम को रैंक करते हैं और इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे एसबीएम पर। क्लिक करते ही ये जो 18 रिक्वेस्ट डाल रखी थी इनके नाम इसमें शो हो जाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें यहाँ पर देख रहे होंगे जीरो आ रहा है, ये सब आप देख रहे होंगे।
जब हम इन बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पर डालेंगे कि हम फर्स्ट रैंक में किसे रखना चाहते हैं। तो जब ग्राम पंचायत की बैठक की गई तो इसमें जो है उत्तरा देवी, यहाँ पर आप दीदी का नाम देख रहे होंगे उत्तरा देवी, इनको जो है फर्स्ट प्रियोरिटी में ग्राम पंचायत की बैठक में चयनित किया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही ये आ जाएगा। यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, फर्स्ट रैंक, ठीक है, 1। उसके बाद दूसरे में जो चयन किया गया है वो है रविंद्री देवी, हम यहाँ पर 2 कर देंगे। उसके बाद जिनका चयन किया गया है वो है कमला, तो कमला दीदी का तीसरे पर चयन किया गया है। इसी प्रकार जो भी चयनित हुए होंगे ग्राम पंचायत की बैठक में हम सबको रैंक कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने जो है सभी को रैंक कर लिया है। जैसे आप देख रहे होंगे 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, क्योंकि इसमें 18 रिक्वेस्ट थी तो हमने 18 के 18 रैंक कर लिए। देख रहे हैं। इस प्रकार जब हमारी पूरी रैंकिंग हो जाएगी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कृपया पुष्टि करें, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम फिर बैक जाएंगे और जो ये योजना थी हमारी, इस पर हमारा क्या आ गया, ग्रीन टिक आ गया। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार से हम दूसरी जो योजना है इसमें प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसमें 2 रिक्वेस्ट है, इसमें भी हम रैंकिंग कर लेंगे। फर्स्ट और सेकंड में सरिता दीदी का चयन हुआ है, मतलब ये अपनी मर्जी से नहीं भरना है। जो ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक की जाएगी उसमें जो भी चयन किए जाएंगे हम उनको जो है यहाँ पर उस प्रकार से ही रैंक करेंगे। तीसरी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, अब हम इनको भी इसी प्रकार से रैंक करेंगे। फर्स्ट सेकंड तो इसमें भी हमने पूरे 15 को यहाँ पर रैंक कर लिया है। 1 2 3 4 इस प्रकार से हमने जो है सबको रैंक कर लिया। आप देख रहे होंगे लास्ट तक ये आ गया हमारा 15। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे ये रिक्वेस्ट ये हम पूरा भर लेंगे, रैंकिंग पूरी कर लेंगे, फिर यहीं पे क्लिक करेंगे कृपया आप पुष्टि करें। क्लिक करने के बाद ये भी जो है सत्यापित हो जाएगा। फिर हम बैक जाएंगे और बैक जाके हम देखेंगे कि ये भी हमारा ग्रीन टिक आ गया। ठीक है, इसके बाद हम अगली रिक्वेस्ट देखेंगे किस में है। अब ये जो स्कीम है ऊपर वाली तो रैंक्ड थी, ये जो है नॉन रैंक स्कीम है, इनमें सिर्फ सत्यापित करना है, इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसमें 20 रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, इसमें हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं करना है क्योंकि ये नॉन रैंक्ड स्कीम है। यहाँ पर क्लिक करना है सिर्फ कृपया आप पुष्टि करें, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये सत्यापित हो जाएगा। इसी प्रकार से अगली रिक्वेस्ट को भी सत्यापित करेंगे क्योंकि ये नॉन रैंक्ड स्कीम है, पहले ही बता चुका हूँ। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं करना है, सिर्फ कृपया पुष्टि करना है। गस्यारी कल्याण योजना और उसके बाद यहाँ पर कृपया पुष्टि करें, फिर बैक। इस प्रकार से हमारा जो है जो हकदारी योजना था वो पूरा हो गया है। अब हम देखेंगे सार्वजनिक माल सेवाएं और संसाधन विकास योजना। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा होगा आपको सार्वजनिक माल सेवाएं और संसाधन विकास योजना, हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसमें हम देखेंगे कि पब्लिक गुड्स में जो है 3 रिक्वेस्ट आई है। एक तो एसएचजी फेडरेशन बिल्डिंग निर्माण की, दूसरा है बुनाई केंद्र की, तीसरा है मच्छरदानी की। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत की जब बैठक की गई तो फेडरेशन बिल्डिंग निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम इसी को रखा गया। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट रैंक पे रखेंगे। उसके बाद दूसरा है बुनाई केंद्र
और तीसरा है मच्छरदानी। ठीक है, तो हमने तीनों को रैंक कर लिया है और हम इसमें जो है फिर वहीं पे क्लिक कर देंगे। आपको ये दिख रहा होगा, कृपया पुष्टि करें, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, 1, ये 2 पे था हमारा बुनाई केंद्र 2, और यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद हम बैक जाएंगे और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। पब्लिक सर्विस में सामाजिक सेवा में हमारी 3 रिक्वेस्ट है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमने देखा कि इसमें क्या क्या रिक्वेस्ट है। सफाई कर्मचारी, कृमि नाशक और प्राथमिक प्रोसेसिंग प्रसंस्करण सुविधा। तो सबसे पहले जो है ग्राम पंचायत की बैठक में फर्स्ट प्रायोरिटी में सफाई कर्मचारी को रखा गया, तो हम इनको फर्स्ट रैंक में रखेंगे। उसके बाद कृमिनाशक को दूसरे पे और तीसरे पे प्राथमिक प्रोसेसिंग प्रसंस्करण सुविधा। ठीक है, इसको तीसरे पे ग्राम पंचायत की बैठक में जो है रैंक किया गया है। और इन सबको रैंक करने के बाद हम कृपया पुष्टि करें, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये भी हमारा जो है सत्यापित हो जाएगा। अभी हम देखेंगे रिसोर्सेज डेवलपमेंट में भी 3 रिक्वेस्ट है। चेक डैम, दूसरा है वन बाड़ लगाना और तीसरा है टैंक। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में चेक डैम को रखा गया है, तो हम फर्स्ट में चेक डैम को रखेंगे। दूसरा है टैंक, दूसरे में हम टैंक, और तीसरा हमारा आ जाएगा वन बाड़ लगाना। ये रिसोर्सेज डेवलपमेंट की स्कीम जो थी, जो योजनाएं थी, इसको हमने रैंक कर दिया और बाद में फिर यहीं पे क्लिक कर देंगे, कृपया पुष्टि करें। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये भी सत्यापित हो जाएगा। हम यहाँ से बैक जाएंगे और अब हम देखेंगे कि हमारे जो ये हैं तीनों ग्रीन टिक हो गया, इसका मतलब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक जाने के बाद हमने ये पूरा कर लिया, हकदार योजना, ये वाला पूरा कर लिया। अब हमारा बचा सामाजिक विकास योजना, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें हम देखेंगे, इसमें भी 3 रिक्वेस्टें आई हुई है। एक तो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य, पोषण और वास, और समावेशी शिक्षा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको सीधे सत्यापित करेंगे, क्योंकि ये भी नन रैंक स्कीम है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सीधे आके यहाँ पर क्लिक कर देंगे, कृपया पुष्टि करें। यहाँ पर क्लिक करते ही ये सत्यापित हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारा ग्रीन टिक आ गया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमने जो है तीनों को भर लिया है। ठीक है, कौन कौन से, एक तो हकदारी योजना को भर लिया है, दूसरा हमने सार्वजनिक माल सेवाओं को भर लिया है, और सामाजिक विकास योजनाओं को हमने जो है रैंक्ड कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो लिखा हुआ है ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये हमसे पूछेगा, क्या आप आश्वस्त हैं कि आप अंतिम जमा करना चाहते हैं। एक बार जीपी में, जीपी मतलब ग्राम पंचायत, एक बार जीपी में जमा करने के बाद कोई और बदलाव करना नहीं किया जा सकेगा। मतलब अगर आप इसको सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद ना तो आप पीछे बीओ में चेंज कर पाओगे, ना जीपी में चेंज कर पाओगे, ना एसएचजी में, मतलब आप कहीं से भी इसको चेंज नहीं कर पाओगे। यह आपका फाइनल सबमिशन है। तो हमने पूरी तरह से चेक कर लिया है और हमने जो है सही तरीके से इसको भरा है, इसलिए हम इसको हाँ कर देंगे। हाँ करते ही ये लोडिंग लेगा और ये जो है हमारा सफलतापूर्वक सेव हो जाएगा। और यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो हमारा जीपी है, जीपी का जो नाम है सेंज, इसमें हमारा ग्रीन टिक आ गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ हमारा ग्रीन टिक आ चुका है। तो इसका मतलब हमने इसको पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा जो है सफलतापूर्वक सबमिट भी हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।